Hello children, how are you? Today we will study NCERT class 5th unit 6 Talkative Barber. बच्चों टॉकेटिव बार्बर अरेबियन नाइट्स की एक कहानी है। अरेबियन नाइट्स अरब और फारसी की लोक कथाओं का एक संग्रह है जो उस समय इस्लामिक पीरियड में लिखी गई थी। तो आपको बहुत मज़े आने वाले हैं क्योंकि ये एक बातूनी नाई की कहानी है जिसे एक सम्राट कैसे हैंडल करता है, इसमें आप देखेंगे बहुत मज़े आएंगे आपको। मेरे इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और समझिए, और इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसमें मैं अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, उसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे और कॉपी में उसकी वर्ड मीनिंग नोट डाउन करेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट में हम इसके सॉल्यूशंस भी करेंगे इस लेसन के। देन लेट्स स्टार्ट टॉकेटिव बार्बर। बोलने वाला नाई। Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक सुल्तान था जिसका नाम शहरयार था। किंगडम मीन्स राज्य, रूल्ड मीन्स शासक। वह बहुत बड़े राज्य का शासक था। His queen was a good story teller. उसकी रानी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर मीन्स कहानी वक्ता थी। Each night she would tell a story to the king. प्रत्येक रात वह राजा को एक कहानी सुनाती थी। शी नैरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। नैरेटेड वर्णन करती थी, एंशियंट पुरानी, फोक स्टोरीज लोक कहानियाँ। वह पुरानी फारसी और अरेबिक लोक कहानियों का वर्णन करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। यह अरेबियन नाइट्स में से ली गई एक कहानी है। Read this story about a man who cannot stop talking. इस कहानी को पढ़िए, उस व्यक्ति के बारे में है जो कभी चुप नहीं रह सकता। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. कैशगर सिटी में एक नाई रहता था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। Once the sultan called the barber to shave his head. शेव मीन्स हजामत बनाना। एक बार सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत बनाने के लिए बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। इंस्टेड बजाय, नाई उसकी शेविंग करने के बजाय बिना चुपे बोलना शुरू कर दिया। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान को गुस्सा आ गया। व्हेन Are you going to stop talking and begin to do your work? Begin means शुरू। आप अपना बोलना कब चुप करोगे और अपना कार्य कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. आपने मुझे chatterer means बातूनी कहकर नुकसान पहुंचाया है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत चुपचाप रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स। मेरे 6 भाई हैं। whom यू माइट कॉल चैटरर्स। जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं। चैटरर्स मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं। देयर नेम्स आर बगबन, बगबुरिया, बकबक, अलकोज, अलनाशी, शाकाबक। वन इज हम्पबैक्ड। हम्पबैक्ड मीन्स होता है कुबड़ा, जिसकी पीठ ऊपर को उठी हुई होती है। वन इज टूथलेस, एक बिना दांतों का है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है। वन इज डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। डिफेक्ट मीन्स कमी, और दूसरे में उसकी बोलने में कमी है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और ये सभी बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। यंगेस्ट सबसे छोटा, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। स्पेयरिंग विद वर्ड्स मीन्स बहुत नपे तुले शब्द जो बोलते हैं उसको स्पेयरिंग विद वर्ड्स कहते हैं। और मैं
हमेशा चुप रहता हूँ और बहुत कम नपे तुले शब्दों को बोलता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इस सुल्तान की शेव करने के लिए बैठा हुआ है और ये जो सुल्तान है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसको देख के। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing his patience. Patience means धैर्य। अपना धैर्य खोते हुए सुल्तान चिल्लाया, इसको 3 सोने के सिक्के दे दो एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से भगा दो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, आज मुझे हजामत नहीं बनानी है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, मेरे मालिक, बार्बर चिल्लाया। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, सीक मीन्स ढूंढना, यह मैं नहीं था जो आपको ढूंढते हुए यहाँ आया। इट वॉज यू, यह वह तो आप थे। हु ऑर्डर्ड मी टू केम, जिसने मुझे यहाँ आने का ऑर्डर आदेश दिया। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए मैं, क्विट मीन्स जाना, इसलिए मैं आपके हाउस से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी हजामत नहीं बना लेता। ही देन began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद उसने दूसरी कहानी का वर्णन करना शुरू कर दिया, which lasted half an hour, जो आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. अपने शानदार भाषण बंद करो और मुझे जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, शी सेड द सुल्तान। मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है। आई हैव टू गो एट नून, मुझे दोपहर में जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे गुस्सा है, तो उसने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, मेरे मालिक गुस्सा मत हो। आई विल बिगेन टू शेव यू, मैं आपकी हजामत शुरू करूँगा। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू शेव, ऐसा कहकर उसने सुल्तान का सर धोया और हजामत बनानी शुरू कर दी। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विथ रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, लेकिन अभी 4 बार भी उस तरह उसने नहीं चलाया था और कि वो रुक गया और कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर, हेजिटली मीन्स जल्दबाजी, मेरे मालिक आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, अपनी हजामत जारी रखो, ज़्यादा बातें मत करो। ऑर्डर्ड द सुल्तान, सुल्तान ने आदेश दिया। बी पेशेंट सेड द बार्बर, धैर्य रखो, बार्बर ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल what you were going to do, शायद आप जो you were going to do मतलब आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने considered means विचार, आपने अच्छे से विचार नहीं किया। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. मेरी इच्छा है कि आप मुझे इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताएं ताकि मैं आपको उसके बारे में ओपिनियन मीन्स राय दे सकूं। फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान चिल्लाया, जल्दी से हजामत ख़त्म करो।
बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ऐसा करने के बजाय द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। बार्बर सुल्तान के आधे सर की हजामत को छोड़कर बाहर टाइम देखने चला गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स खत्म हो रहा है, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाया। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, शांत रहिए मेरे स्वामी, आपकी हजामत एक क्षण में बन जाएगी। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ऐसा कहकर ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने सुल्तान की हजामत जारी रखी। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था वह चुप नहीं रह सका। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, अगर आप मुझे बता देते कि वह महत्वपूर्ण मामला क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको ज़्यादा सलाह देता, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती। ही सेड, उसने कहा, किसने? बार्बर ने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, सुल्तान पूरी तरीके से फेड अप मीन्स बोर हो चुका था और उसने निर्णय लिया बार्बर को संतुष्ट करने का। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने कहा कि उसने अपने कुछ दोस्तों को आज दोपहर के फीस्ट मीन्स खाने पर बुलाया है, इसलिए उसे यहाँ से जल्दी जाने की जल्दबाजी है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, जब बार्बर ने सुल्तान को भोज के बारे में कहते हुए सुना, heard means सुना, वो चिल्लाया। That reminds me, मुझे याद आ गया। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था, but I had quite forgotten it and have not made any preparations. लेकिन मैं भूल गया हूँ और इसके लिए मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। For them, the Sultan, who was at the mercy of Barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान, जो कि उस नाई की दया का पात्र था, वो उससे छुटकारा, टू बी रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी से अपना कार्य खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने कहा। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम्हें मेरे लिए जो खाना आज बनाया गया है वो सारा खाना मैं तुम्हें दे दूँगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, कृपया मुझे वह खाना दिखाइए ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि मैं मुझे यह संतुष्टि हो जाएगी कि मेरे 5 मित्रों के लिए वह खाना सफिशिएंट है या नहीं है। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी खाना है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान चिल्लाया। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, लेकिन उसने आदेश दिया कि जो भी खाना बनाया है, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किया गया है, उसके फीस्ट मीन्स भोज के लिए उसको यहाँ लाया जाए। ब्रॉट इन मीन्स यहाँ लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने खाने को देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर डिज़र्ट ऑल्सो, यह बहुत अच्छा है
लेकिन मुझे कुछ मीठे में कुछ फल भी चाहिए। बट तो यहाँ पर ये लिखा है डिज़र्ट। दो तरीके के डिज़र्ट होते हैं, ठीक है। एक तो डेजर्ट होता है जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, उसमें एक ही एस लगता है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए, जब रेगिस्तान वाला डेजर्ट होता है उसको डेजर्ट बोलते हैं, ओके। प्रोनाउंसिएशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जब मीठे पकवान, जब खाना खाने के बाद हम कोई मीठा खाते हैं ना, उसको डिज़र्ट कहते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिज़र्ट। स्पेलिंग एक सी है, इसमें एक एस लगेगा और इसमें दो एस लगेंगे। जो हम मीठा पकवान, मीठा में बड़ी की मात्रा, मीठा पकवान लगेगा तो उसको डिज़र्ट बोलेंगे, ओके। और रेगिस्तान वाले डेजर्ट को डेजर्ट बोलेंगे। तो ये प्रोनाउंसिएशन होगा, ओके। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड। सुल्तान जो निराश हो चुका था, डेस्परेशन मीन्स निराश हो चुका था, चूँकि उसका सर की हजामत आधी हुई थी, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। उसने आदेश दिया कि फल भी लाए जाएं। तो इस तरीके से ये चित्र दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो कितना इसने ब्लैकमेल किया है इस टॉकेटिव बार्बर ने। ये फ्रूट्स की इच्छा रख रहा है और ये इसको गुस्सा आ रहा है बार्बर, ये सुल्तान को। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। बार्बर ने सुल्तान की हजामत को, लेट ऑफ मीन्स छोड़कर, सुल्तान की हजामत को छोड़कर प्रत्येक पकवान को सेपरेटली अलग अलग चखा। एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना। सारे जो पकवान आए थे उनको अलग अलग चखा। दिस टुक अप हाफ एन आवर। इसमें उसको आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। स्टैम्प्ड मीन्स पटका, इम्पेशेंटली अधैर्य से। सुल्तान ने अपना पैर अधैर्य से पटका। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। लेकिन बार्बर को कोई जल्दीबाजी नहीं थी। एट इस लेंथ however he again took up the razor but after a few minutes of work। कुछ समय बाद उसने फिर से रेजर उठाया अपना कार्य शुरू करने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक रुक गया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, I never knew that you were so generous। generous means दयालु। मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु थे। तो ये थी टॉकेटिव बार्बर की कहानी जो सुल्तान को उसकी वाइफ ने सुनाई थी। तो कैसी लगी बच्चों? मज़ा आया ना? चलिए अब इसके सॉल्यूशन करेंगे इस लेसन के। ये इस पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। डिफेक्ट, अ फॉल्ट, फॉल्ट कमी। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है, उसके अपने राय, इसको हम कहते हैं विचार, ओपिनियन, राय। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, थक जाना और बोर हो जाना। डिज़र्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर अ मेन मील, खाने के बाद दिया जाने वाला मीठा खाना। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच। अब इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के कितने भाई थे? देखिए, आधे जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो आंसर कहाँ से शुरू होगा? द बार्बर हैव। हैव के बदले क्या आ जाएगा? हैड। हैड क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? डिड है, ओके। तो हैव के बदले क्या आ जाएगा? हैड। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, बार्बर के 6 भाई थे। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, सुल्तान को जल्दबाजी क्यों थी? द सुल्तान वॉज इन अ हरी,
यहाँ से आंसर शुरू होगा द सुल्तान वॉज इन अ हरी, यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही लिखोगे। फिर लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वाई है, वाई माने क्यों, बिकॉज माने क्योंकि। ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून, क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को दोपहर के खाने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, बार्बर सुल्तान की हजामत करने के लिए इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा था। बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, द बार्बर टेक के बदले क्या आएगा, टुक, टुक क्यों आएगा, क्योंकि डिड है क्वेश्चन में, ओके। जब डिड होता है ये पास्ट टेंस में बदल जाता है। सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, फिर आएगा बिकॉज, बिकॉज ही वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातूनी था। क्वेश्चन 5, वाई डिड बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड, बार्बर को बहुत ज़्यादा खाना क्यों चाहिए था। बार्बर वॉन्टेड, देखिए वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा क्योंकि डिड है क्वेश्चन में, वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस, क्योंकि उसने अपने 4 या 5 मित्रों को खाने के लिए अपने घर पे बुलाया था। चलिए बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट ट्रू और फॉल्स, या सही या गलत। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, बार्बर ने सुल्तान की बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, दाढ़ी की हजामत बनाई। सही है या गलत, दाढ़ी की हजामत बनाई नहीं, उसने किसकी हजामत बनाई, उसके हेड की हजामत बनाई। तो ये सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए। 3 सोने के सिक्के दिए नहीं दिए उसने उसको बहुत सारा खाना दिया। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर देना। बार्बर ने सुल्तान के पैलेस से, महल से जाने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल सही, उसने उसके मना कर दिया था, सही, तो ट्रू होगा। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान की फैमिली में कुल मिलाकर 7, उसके 7 भाई थे। उसके 7 भाई थे बच्चों, नहीं, उसके कितने बच्चे थे, 6 भाई थे। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ कॉपी से। अब इसके बाद आपको वर्ड बिल्डिंग बनानी है, ओके। इसमें क्या करना है, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस देम इन सेकंड कॉलम। द वर्ड्स इन कॉलम सेकंड आर द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 के वर्ड्स को पढ़ना है और उसके बाद कॉलम 2 के वर्ड्स को पढ़ना है। कॉलम 2 के जो वर्ड्स हैं वो कॉलम 1 के अपोजिट हैं, इसके अपोजिट हैं। तो अपोजिट क्या लगा के बना है, अन, इम और डिस, ये 3 लगा के हमने इनके अपोजिट बना दिए, ओके। तो अब आपको क्या करना है, आगे यही करना है, अपोजिट बनाने हैं। अन, इम और डिस लगा के ये अपोजिट बनाने हैं। तो बिलीव, डिसबिलीव्ड, शेव्ड, अनशेव्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, पोलाइट, impolite, respect, disrespect, pure, impure, expected, unexpected, obedient, disobedient। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इसमें भी ये कुछ वर्ड दिए हैं, देखिए, टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, एपियर, पॉजिटिव, पॉसिबल। तो इनमें भी अन, इम और डिस लगा के इनके अपोजिट बना के इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, द टीचर गॉट अपसेट व्हेन विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। रानी से टीचर क्या है, अपसेट है, क्योंकि उसका कार्य, वर्क बहुत ज़्यादा अनटाइडी है, बहुत ज़्यादा गंदा है। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट, डॉग कैट का पीछा करने के लिए, ट्री में चढ़ने के लिए अयोग्य है। अनेबल मीन्स अयोग्य। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड, मुझे गर्म मिल्क डिसलाइक, पसंद, नापसंद है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर, जिस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस समय रोड क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, असंभव है।
द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपियर। डिसअपियर गायब कर देना। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और रैबिट को डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया। द पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। पैसेंजर्स कौन है? यात्री। यात्रियों को अधैर्य हो गया जब उनकी ट्रेन लेट आई। इट वॉज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। दूसरों की कमज़ोरियों का मजाक बनाना बहुत ही अनकाइंड है, बहुत बेकार है। इसके बाद कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको प्रीपोजिशन भी हम बोल सकते हैं या इनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये देखिए, नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स मीन्स दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। गिवन इन द बॉक्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ़ और टिल वेयर अनलेस सो वाइल। तो इनको आपने यहाँ ज्वाइन करना है और दो सेंटेंस को जो आपस में जोड़ना है। प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव। जब तक बस आती है आप मेरे साथ वेट करिए। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट? माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे पापा मेरा लंच पैक करते हैं जबकि मेरी माँ मेरे बालों को बनाती है। We will reach on time if we go by the car. अगर हम कार से जाएंगे तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। Your speech cannot be heard by the audience until you use a powerful mic. जब तक आप पावरफुल माइक यूज़ नहीं करोगे तब तक आपकी आवाज़ ऑडियंस नहीं सुन सकेगी। It was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. बहुत सुंदर दिन था इसलिए उन्होंने पिकनिक जाने का निर्णय लिया। We went to the zoo where we saw many animals. हम चिड़ियाघर गए, went means गए, जहाँ हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। तो बच्चों ये थे इसके सॉल्यूशन और ये था पूरा लेसन। तो कैसा लगा आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन? हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी, आप लोग इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप भी जो सरकारी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, बहुत धड़ाधड़ इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, मैं यही चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच।